एक समय की बात है, पांडालैंड के हरे भरे बांस के जंगलों में पिप्पा नाम का एक हंसमुख और शरारती पांडा रहता था। पिप्पा अपने चंचल स्वभाव और अपने आसपास के सभी लोगों को हंसाने के अपने प्यार के लिए जानी जाती थी। उनमें जानवरों, विशेषकर पक्षियों से संवाद करने की अद्वितीय क्षमता थी। एक धूप भरी सुबह, पिप्पा अपने दिमाग में एक विचार गूंजते हुए उठी। वह पांडालैंड द्वारा अब तक देखे गए सबसे भव्य कॉमेडी शो का आयोजन करना चाहती थी। खबर तेजी से फैल गई और सभी जानवर आगामी कार्यक्रम को लेकर उत्साहित हो गए। पिप्पा के सबसे अच्छे दोस्त एला नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े हाथी को इस खबर का पता चला और उसने कॉमेडी खोज में शामिल होने का फैसला किया। पिप्पा और एला ने जंगल के विभिन्न कोनों से प्रतिभाशाली पक्षियों को आमंत्रित करके अपनी यात्रा शुरू की। वहां चार्ली द चिरपी स्पैरो, रोजी द वाइज आउल और बेनी द बीट बॉक्सिंग ब्लू जे थे। प्रत्येक पक्षी मेज पर एक अनूठी प्रतिभा लेकर आया, जिससे कॉमेडी की खोज और भी खास हो गई। जैसे ही वे जंगल से गुजरे, पिप्पा और एला को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती ग्रम्पी गोरिल्ला गैरी को भाग लेने के लिए राजी करना था। अपने गंभीर व्यवहार के लिए जाने जाने वाले ग्रम्पी गैरी ने शुरू में इनकार कर दिया। हालांकि पिप्पा का आकर्षण और बुद्धि कुछ चुटकुलों के साथ गैरी के चेहरे पर मुस्कान लाने में कामयाब रहा और वह कॉमेडी खोज में शामिल होने के लिए सहमत हो गया। दूसरी चुनौती तब आई जब वे नदी पर पहुंचे। पार करने का एकमात्र रास्ता एक जर्जर पुल था, जिसकी सुरक्षा एक शरारती बंदर मैंडी द्वारा की जाती थी। मैंडी को पुल पार करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के साथ मजाक करना पसंद था। मौजमस्ती में माहिर होने के कारण पिप्पा ने लुकाछिपी के खेल में मैंडी को मात दे दी, जिससे तीनों सुरक्षित रूप से पार हो गए। दूसरी ओर पहुंचने पर वे एक सुंदर घास के मैदान में पहुंचे, जहां उन्हें नाचती हुई तितलियों का एक समूह मिला। हमेशा नृत्य के लिए तैयार रहने वाली पिप्पा ने अपनी विचित्र चालों से उनका साथ दिया। एला, एक सौम्य दानव होने के नाते, खूबसूरती से लहराती थी, जिससे तितलियां खुशी से खिलखिलाती थी। बदले में तितलियों ने आगामी कॉमेडी खोज के बारे में प्रचार करने का वादा किया। जैसे ही उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, उनका सामना टेरी नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए से हुआ। टेरी ने हंसी के महत्व के बारे में अपना ज्ञान साझा किया और बताया कि यह कैसे सभी को एक साथ लाता है। टेरी के शब्दों से प्रोत्साहित होकर पिप्पा और एला ने कॉमेडी खोज को सिर्फ एक शो नहीं बल्कि जंगल के कल्याण के लिए एक धन उगाने वाला कार्यक्रम बनाने का फैसला किया। भव्य हास्य खोज का दिन आ गया और पूरे पांडालैंड से जानवर प्रत्याशा में एकत्र हो गए। पिप्पा, एला, पक्षी ग्रम्पी गैरी, मैंडी और यहाँ तक कि टेरी भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए तैयार थे। कॉमेडी खोज एक बड़ी सफलता थी। पिप्पा और एला के प्रदर्शन ने सभी को हंसा दिया और पक्षियों ने हंसी में मधुर स्पर्श जोड़ दिया। ग्रम्पी गैरी ने अपने मजेदार किस्सों से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया और मैंडी की चंचल शरारतें आनंदमय करतबों में बदल गई। इस आयोजन से बड़ी मात्रा में बांस के अंकुर एकत्र हुए, जिनका उपयोग जंगल के बुनियादी ढांचे में सुधार और जानवरों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया। अंत में पिप्पा और एला को पता चला कि हंसी में लोगों को एक साथ लाने, बाधाओं को तोड़ने और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की शक्ति है। कॉमेडी खोज पांडालैंड में एक वार्षिक परंपरा बन गई, जो सभी को खुशी, एकता और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के महत्व की याद दिलाती है। और इसलिए बांस के जंगलों के बीच में चंचल पांडा पिप्पा, बुद्धिमान हाथी एला और उनके दोस्त हंसी और खुशियां फैलाते रहे, जिससे पांडालैंड आने वाली पीढ़ियों के लिए खुशी का स्वर्ग बन गया।